नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। कमजोर आंखों की समस्या आजकल दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से लोगों का बिना चश्मे के देख पाना काफी मुश्किल सा हो गया है। यह समस्या इतनी बड़ी है कि हर उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले रही है, फिर चाहे वो बच्चे हों या फिर बड़े। इस समस्या से लोग इतने ग्रसित हैं कि इससे बचने के लिए लोग अधिक से अधिक दवाइयों का सेवन करने लगते हैं। वहीं कुछ लोग इसका ज्यादा पैसा देकर महंगा इलाज भी करवाते हैं। आज इसी विषय को लेकर हम बात करेंगे कि आखिर ये समस्या होती क्यों है, आंखों में धुंधलापन क्यों आ जाता है, दिखना धीरे धीरे कम क्यों हो जाता है, आंखों से पानी क्यों आता है, आंखें सूख क्यों जाती हैं, इसके कारण क्या हैं और इसके लक्षण क्या हैं, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए जब इस तरीके की आपको समस्या आ रही हो। तो इन तमाम सवालों पर आज हम बात करेंगे और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिनेश शर्मा होंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक अहम जानकारी भी बता देते हैं। अगर आपका इस विषय से जुड़ा कोई सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और सलाह भी ले सकते हैं। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होंगे जिस पर आप कॉल करके डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। और इस समस्या का सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्थायी समाधान है क्या, किस तरीके से आप इस समस्या से बच सकते हैं, किस किस तरीके की चीज़ों का आपको परहेज करना होगा, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। तो ये तमाम तरीके की जो समस्या है ये हर उम्र के लोगों के लिए गंभीर होती जा रही है। चलिए, हमारे साथ आपको बता दें कि आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिनेश शर्मा जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। धन्यवाद जी डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल यह है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि समाज बदल रहा है, भागा दौड़ी के चक्कर में सब जिस तरीके से स्ट्रेस भी लेते हैं और बहुत सी चीज़ों का परहेज नहीं करते बिना सोचे समझे कि इसका हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। और एक दिक्कत सामने आ जाती है कि लोगों की आंखों में धुंधलापन आ जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? धुंधलापन का कारण मेन होता है दृष्टि दोष। जी। दृष्टि दोष में क्या, हमारी आंख की नजर बचपन से कमजोर होती है। अगर उसको टाइम से अगर चश्मा नहीं लगाया गया तो ये दिक्कत विकराल रूप ले सकती है। हमारी आंख की ज्योति, अगर चश्मा न लगाया जाए बच्चे को बचपन में, अगर उसको हम पता कर लें और टाइम से चश्मा लगा लें तो इस स्थिति को रोका जा सकता है। नहीं तो वो आंख आंख जो पर्दा है वो सुस्त हो जाता है और उसका फिर कोई इलाज नहीं होता है। तो चश्मा तो लगाना ही चाहिए। दूर जो दृष्टि है हमारी जी। उसको रोकने के लिए, ठीक देखने के लिए चश्मा जरूर लगाना चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन कई पेरेंट्स के दिमाग में ये चीज़ होती है कि आखिरकार छोटी उम्र में इस बच्चे को चश्मा लग गया है, चश्मा ना लगे तो इसका अगर दूसरा कोई इलाज हो तो वो संभव हो पाए तो वो भी करा लेते हैं, चाहे वो जितना मर्जी उस पर पैसा लगे। तो इसका कोई ऐसा कोई स्थायी समाधान है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर कोई बड़ा व्यक्ति ही क्यों ना हो या फिर वयोवृद्ध व्यक्ति हो, अगर वो चश्मे से छुटकारा पाना चाहता है तो इसका स्थायी समाधान हम क्या देखें इसका? देखो, जो चश्मा लगता है ना हमारे आंख के जी। अंदर, वो हमारी आंख की जो बनावट होती है उसमें स्ट्रक्चरली जो कमी है, माँ के पेट से गर्भ से ही जो कमी आ जाती है उसमें है, उसकी वजह से होता है। और जब वो आंख जैसे जैसे आंख का साइज बढ़ता है जी। वैसे वैसे हमारे जो नंबर है वो भी बढ़ जाता है। परंतु अगर जो उसका समाधान जो है वो चश्मा ही होता है, कॉन्टैक्ट लेंस भी है। और एक उम्र के बाद जब हमारी आंख की नजर, हमारी जो बॉडी की जो ग्रोथ है वो स्टेशनरी हो जाती है, जो हम एज्यूम करते हैं, उसके बाद आप लेजर भी करवा सकते हैं। और एक और बड़ी समस्या सामने आती है डॉक्टर साहब कि आखिरकार आंखों में सूखापन क्यों आ जाता है? सूखापन ड्राइनेस से जी। आंख में जो आजकल ज्यादा टीवी का, ज्यादा कंप्यूटर का और ज्यादा अपना लैपटॉप फोन का अगर ज्यादा हम इस्तेमाल करें, हमारी आंख ज्यादा एक्सपोजर हो, ज्यादा हीट वगैरह में, अगर जो एटमोस्फेयर, जहाँ एटमोस्फेयर बहुत ज्यादा गर्म रहता है उसमें अगर हम जाते हैं जी या अपनी आंख को एक्सपोज करते हैं तो एक्सपोजर और जो कॉर्निया है वो ड्राई हो जाता है। तो उस वजह से है, जितने अल्ट्रावायलेट रेज हमारी आंख को एक्सपोज करेंगी उतना ही हमारी आंख में ड्राइनेस है। चलिए, और डॉक्टर साहब आपको बता दें कि हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, रितिका दिल्ली से। रितिका जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। थैंक यू। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। रितिका जी, सवाल क्या है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मैं जब बहुत देर तक लैपटॉप पे काम करती हूँ तो मेरी आईज रेड हो जाती हैं और कई बार मुझे बहुत इरिटेशन होती है जब मैं बहुत देर तक, लंबे टाइम तक लैपटॉप पे काम करती हूँ।
और कई बार मैंने चेक कराया, लेकिन नंबर्स तो मेरा नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये ड्राइनेस इतनी ज़्यादा होती है कई बार, और रेडिश अंदर पे कि वो पूरा दिन तक या 2 दिन तक कंटिन्यू दिखता है आईज के अंदर में। तो मुझे क्या करना चाहिए, और क्या इसका कोई परमानेंट समाधान है, या फिर मुझे सिर्फ लैपटॉप पे, क्योंकि लैपटॉप पे काम करना मेरी मजबूरी है, मुझे काम करना ही होता है लंबे टाइम तक। जी मैम, गीता जी, जैसे कि आपने बताया कि आप लैपटॉप पे काम करती हैं, उसके बाद आपकी आंखें लाल हो जाती हैं और आपके पानी आता है। जी ठीक जी। तो ये मेनली जो ज्यादा एक्सपोजर है, एक तो आप अपने चश्मे का नंबर चेक करवाइएगा, और जो आंखें पे जो चश्मा लगाते हैं उसमें एंटी ग्लेयर जो ग्लासेज हैं उसका इस्तेमाल करो। अच्छी क्वालिटी के एंटी ग्लेयर ग्लासेज लगाइएगा, और आंख के अंदर जो अपना लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, और बार बार ब्लिंक करना है। कई बार क्या होता है, हम ब्लिंक नहीं करते हैं, हमारी आंखें ब्लिंक नहीं करती हैं, उस वजह से भी दिक्कत आती है। ज्यादा एक्सपोजर ऑफ जो हमारी आंखें हैं वो अल्ट्रावायलेट रेड से ज्यादा। फिर दूसरा कि जब भी आप इस्तेमाल करें लैपटॉप तो बीच में ब्रेक लें। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज और आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्या हमें खान पीन का भी कोई ध्यान रखना होता है, या सिर्फ हम यही प्रिकॉशन जो आप बता रहे हैं वो रखने हैं? या तो खाने पीने का विटामिन ए की जो डाइट है वो हम कर सकते हैं। उसमें आपके लिए टोटल जो आंख के हमारी जो हाइजीन गुड उसके जो रख रखाव के लिए विटामिन ए की जरूरत होती है। और जहाँ तक जो इरिटेशन और लाली की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए कोई भी परामर्श आप ले सकते हैं। बाकी ठंडे पानी से 3-4 बार आके पिएगा और यूवी ग्लासेस लगाइएगा। और अगर ज्यादा दिक्कत आती है तो आप कंसल्ट करके तभी लेना दवाई। ऐसे ही दवाई नहीं लेना चाहिए, क्या पता और कोई कारण हो उसमें। थैंक यू। चलिए रितिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। और डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और दूसरे दर्शक जुड़ चुके हैं, राम सिंह महेंद्रगढ़ से जुड़े हैं। राम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। राम सिंह जी, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर जी, हाँ जी। जी राम सिंह जी, सवाल क्या है आपका? सवाल सर जी ऐसा है कि मेरी आंखों में पानी आता है जी, और मैं चश्मा भी लगा रहा हूँ, नंबर भी चेक करवा रहा हूँ, लेकिन आंख इतनी धुंधली हो जाती है, नहीं तो इनमें पानी आता है जबरी जबरी, जैसे कोई रुई जाए भर रखी हो, और कभी कभी पानी पड़ने लग जाता है। देखो, पानी गिरने का बहुत से कारण हैं। एक चश्मा जैसे आप बता रहे हैं कि चश्मा इन लेटेस्ट आपने राम सिंह जी कब चेक करवाया था? अभी करवा दीजिए, 1 महीना पहले मेरे को। अभी 1 महीने। नंबर को चेंज हुआ आपका? नहीं, नंबर कोई चेंज नहीं है भाई, नंबर तो वो दीजिए, लेकिन मेरे को दिखाई फिर भी कम देता है। जैसे तो जो चश्मे का नंबर है वो अगर आंख के अंदर जो हमारा लेंस है, अगर मोतिया की शुरुआत होती है, नहीं मोतियाबिंद मोतियाबिंद है ना, तो वो जो कम दिखना है वो मोतियाबिंद के कारण है। डॉक्टर साहब, मेरे को मोतियाबिंद नहीं है, डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपके मोतियाबिंद नहीं है श्रीमान जी। तो आप चश्मे का नंबर जो इस्तेमाल है, दूर का और पास का दोनों लगाते हैं? दोनों लगाता हूँ, मेरे से तो 1 मिनट नहीं रह जाता चश्मा बगैर। तो उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 48 साल है जी। दूर का चश्मा कितने टाइम से लगा आपको? मैं तो दोनों एक साथ लगाया था, दोनों नंबर का एक साथ ही कराया था, मैंने कोई चेंज नहीं। एक साथ तो लगाते हैं, वो आप कितने टाइम से लगा रहे हैं? चश्मा का तो होगा मेरे को 3-4 साल होगा जी। अच्छा जी। एक तो चश्मा को हर टाइम इस्तेमाल कीजिएगा। कई बार क्या है कि जब हम चश्मे का नंबर बदलते हैं ना, हमारा थोड़ा सा भी अगर चेंज है चश्मे में, तो उसमें दिक्कत आ जाती है एडजस्टमेंट की, जो नंबर एडजस्ट होने। बाकी आप अपना चश्मे का नंबर दोबारा एक बार चेक करवाओ। हो सकता है कोई जो सिलेंडर का नंबर छोटा मोटा अगर उसमें आएगा, उस वजह से हो सकता है। मेरी एक सलाह यह रहेगी, एक बार आप चश्मे का नंबर दोबारा चेक करवाइएगा। सेकेंडली, आप कोई भी एंटीबायोटिक या एंटी हिस्टामिनिक दवाई जो आपके अंदर जो डाल सकते हैं, और बोल रहे थे ठंडा पानी का सबका मत मारना आप। और मेरी आँख है नहीं, ठंडे पानी से तो आँख धोने के लिए मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी। तो पानी आपका ठंडा होना चाहिए, और ज्यादा ठंडा न हो। आप मटके के पानी से कीजिएगा, और डायरेक्ट नल के पानी से मत करना। कई बार क्या करते हैं हम, जो नल का पानी डायरेक्ट लेते हैं या कुएं से कभी जो हमारा हैंडपंप उससे ले लेते हैं, उसमें ऑलरेडी जो रेत के छोटे छोटे कण होते हैं, उससे अगर माथे धोएंगे तो उसमें दिक्कत आ जाएगी।
आप मक्के के ठंडे पानी से धोइएगा। और अगर ज्यादा ही दिक्कत है तो परामर्श डॉक्टर से लेके उसके बाद भी आंखों में दवाई डालें। डॉक्टर साहब ऐसा है कि मेरे दिक्कत ये है कि मेरे को इसमें नहीं तो पानी आता, बहुत जबरी जबरी आँख हो जाती है मेरी, और कभी कभी खूब पानी पड़ता है इनमें। आप एक बार आँख की अपनी जो नलिका होती है ना हमारी, जो जिनसे हमारी आँख का पानी हमारे अंदर शरीर नाक के रास्ते शरीर में जाता है, उस रास्ते को एक बार चेक करवाइएगा। अच्छा, उस रास्ते में भी अगर कोई रुकावट है तब भी पानी आता है। तो आपको चलिए ये राम सलाह सिंह देनी जी, रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संतलाल सिरसा से। संतलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफाश पर। संतलाल जी, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी संतलाल जी, क्या है सवाल आपका? मेरा सवाल ये है जी, मेरी एज 30 ईयर ओल्ड है जी, 38। जी हेलो हेलो। जी संतलाल जी, आप सवाल पूछिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ जी सर, ये मैं 4-5 घंटे चश्मा लगाता हूँ तो उसके जी। बाद मेरी आंखें लाल हो जाती है। चश्मा कितने टाइम से लगा रहे हैं आप? चश्मा तो 4-5 साल से लगा रहा हूँ जी। अच्छा, और काम क्या करते हैं आप? मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ जी। ऐसा है जो एलर्जी की वजह से भी आंखें लाल हो जाती हैं। लिखने पढ़ने का जो काम करता हूँ जी। ऐसे लिखने पढ़ने के टाइम आपको चश्मा लगाना चाहिए। हाँ, उसी टाइम क्योंकि आपकी एज प्री प्रेसबायोपिया में आ चुकी है, तो उसमें चश्मा जो नजदीक का टाइम है वो, और उस चश्मे को आगे दूर नहीं देखना आपको। कई बार क्या होता है कि हम नजदीक का चश्मा हमको चाहिए, दूर में नहीं होता है, और उस चश्मे को लगाते हैं तो हम दूर देखना शुरू कर देते हैं, उससे भी आपको धुंधलापन दिखाई देगा। नजदीक का ही है जी चश्मा, तो नजदीक का है ना, पर उसको या तो आप उसको बाईफोकल बनवाओ या उसकी आपको आदत डालनी पड़ेगी। अच्छा जी। कि आप चश्मा लगाते कैसे हैं, हो सकता है चश्मा लगाने में हमारे को दिक्कत हो। बाकी आप एक बार दोबारा से परामर्श ले लीजिएगा। नंबर कब टेस्ट करवाया था आपने पहले? हाँ जी सर। आपने नंबर कितने दिन पहले टेस्ट करवाया? नंबर तो कम से कम 5-6 महीने हो गए जी चेक कराए। हाँ, तो एक बार दोबारा पर नंबर अपना दोबारा चेक करवाइएगा। किसी कुशल जो चिकित्सक है या जो ऑप्टोमेट्रिस्ट है उनसे करवाना, और जहाँ चश्मा बनवाना वो भी प्रॉपर होना चाहिए। कई बार क्या होता है, चश्मे का नंबर हम कुछ देते हैं और बनाने वाला ही कुछ नंबर लगा देता है, वो दोबारा से रीचेक जरूर करवाना उस चश्मे को कि वो नंबर प्रॉपर जो आपको दिया गया है वही नंबर है या नहीं है। चलिए संतलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, वीरेंद्र शर्मा जी। वीरेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर जी, सवाल क्या है आपका वीरेंद्र जी? सर, मैंने अभी चश्मा नंबर चेक करवा के और दोबारा बनवाया है, उसके बाद में मेरे सिर में दर्द रह रहा है। नंबर कितना आपका? चश्मे का नंबर कितना है? 1.75 तो है सर नजदीक का, और लेफ्ट आंख का हाफ नंबर है 0.5। 0.5 नंबर तो आपका ज्यादा नहीं है। हाँ सर, सिर में दर्द रहता है सर चेक करवाने के बाद भी। सिर में दर्द रहता है ना, तो ऐसा है कि एक बार तब अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना। जी सर। ठीक है, कई बार क्या ब्लड प्रेशर के कारण भी हमारे आंख के अंदर सिर में दर्द हो सकता है, हमारे सर में। हाँ सर। दूसरा, चश्मे का नंबर दोबारा चेक करवाइएगा, और एक बार आंख की जो प्रेशर है वो भी जांच करवाना। जी सर। आपकी उम्र कितनी है? 49 सर। 49। आप एक बार आपकी आंख का जो भार है, द्रव पदार्थ, जो टेंशन जो है, इंट्राओकुलर प्रेशर, वो भी एक बार चेक करवाना। कई बार क्या होता है कि अगर ग्लूकोमा है उसमें भी हमारे को सिर में दर्द और पानी, ये जो आपको सिम्टम है वो हो सकते हैं। तो आप अपने प्रोग्राम की जांच, एक चश्मे की जांच और एक टेंशन की जांच करवाएं। चलिए वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, आपने ग्लूकोमा के बारे में बात की है। ग्लूकोमा सर्जरी लोग कराते हैं, किस तरीके से घातक होती है, या फिर करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? किस तरीके की वो परिस्थितियां होती है कि ये सर्जरी कराने तक की नौबत आ जाती है ग्लूकोमा सर्जरी? ग्लूकोमा एक जो स्थिति होती है वो ये होता है कि हमारे आंख के अंदर द्रव होता है जी, उसके निकलने या उसके बनने में अगर कोई दिक्कत है, मतलब ज्यादा बनता है या कम बनता है, तो उस स्थिति को हम ग्लूकोमा कहते हैं जी। तो उसकी जांच करवानी चाहिए, और जांच करके 50 साल के बाद हर आदमी को साल में एक बार अपने आंख की टेंशन जांच करवानी चाहिए। और अगर आपको ग्लूकोमा है तो उसकी प्रॉपर दवाई
और प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो इनसे हम उस टेंशन को रोक सकते हैं, ग्लूकोमा को कुछ हद तक। परंतु अगर ग्लूकोमा बढ़ जाता है, जी, ग्लूकोमा से हमारी दृष्टि पर अगर नुकसान होता है तो परमानेंट नुकसान हो जाता है और आदमी अंधेपन तक जा सकता है। क्या मतलब साइड इफेक्ट होते हैं डॉक्टर साहब इसके? साइड इफेक्ट, अरे तो आप ये देखो ना कि अगर आप टाइमली इसको अगर नहीं कंट्रोल करेंगे, टाइमली इसका जी। इलाज नहीं करवाएंगे तो ये अंधता को इस चीज की और आदमी हमारे आंखों को ले जाता है। जी, तो टाइम से दवाई और टाइम से चेकअप वो जी। बहुत जरूरी है ग्लूकोमा के। चलिए, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, राज कपूर चरखी दादरी से। राज कपूर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। जी, राज कपूर जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? धन्यवाद जी। राज कपूर जी, सवाल क्या है आपका इस विषय से जुड़ा हुआ? जी मैं चश्मा लगता हूँ जी, जी, और 3 साल हो लिया जी। चश्मा लाना बाद में पहचान नहीं आता जी आदमी। जी। आपकी उम्र कितनी है राज कपूर जी? 46। 46। आप कितने हाँ टाइम जी। से चश्मा लगा रहे हैं? 3 साल से जी। 3 साल से। अच्छा, नंबर कितना है आपका? लेट नंबर है जी। प्लस का माइनस का? क्या जी? प्लस में है माइनस में है? मतलब चश्मा आपका बचपन से लगा रहे हैं या बाद में लगाए? हाँ जी, चश्मा आप दूर के लिए लगाते हैं या पास के लिए? हेलो राज कपूर जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? क्या जी? चश्मा दूर के लिए लगाते हैं पास के लिए लगाते हैं? दूर को कौन दिखा दिया था ना बाद में। हाँ जी, चश्मा खाना बाद में दूर का नहीं दिखता जी, दूर के लगाऊं जी मैं तो। ऐसा है, ये दूर के टाइम इस्तेमाल करते हो या पढ़ते पढ़ते टाइम करते हो? चश्मा जी इतना सारे बार लगाऊं जी मैं तो। सारे टाइम लगाते हो तो नजदीक आंख से पढ़ पाते हो? उठाना बाद में जी पहचान में नहीं आया जी, पास में आधा आदमी जी। अरे आप चश्मा दूर के लिए लगाते हैं या नजदीक के लिए लगाते हैं या नजदीक का चश्मा ला के पास का आप पढ़ लेते हैं? दूर का दिक्कत आती है। आपने जो बताया कि मैं चश्मा लगाता हूँ, दूर का लगाता हूँ, क्या उस चश्मे से आप पास का पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं पास का? हेलो राज कपूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। आपके आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही है। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि आजकल युवा अपने आंख जो चश्मा लगाते हैं वो चश्मा नहीं लगाना चाहते तो लेंस का भी प्रयोग करते हैं। जिस तरीके से विज्ञान बहुत आगे बढ़ रहा है और उसी का प्रयोग करते हुए लेंस लगाते हैं, तो लेंस आंखों को किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है? लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि वो एक ऑयल में उसका यूज़ होता है, तो किस तरीके से घातक हो सकता है? जी, जो लेंस हमारे आंख के अंदर लगता है, कॉन्टेक्ट लेंस बोलते हैं उसको। उस कॉन्टेक्ट लेंस को कॉर्निया पे पहना जाता है जी। और जो अगर अच्छी क्वालिटी का लेंस और सावधानी पूर्वक पहनने से उसमें कोई वो नहीं है, आपत्ति नहीं है। परंतु कई बार हम क्या करते हैं कि जो लेंस जिस ड्यूरेशन का है उस ड्यूरेशन से ज्यादा तक लगा लेते हैं। नंबर 2, लाख को उसके पहनने के बाद हमारे को सावधानी बरतनी पड़ती है, हमारे को प्रिकॉशन लेनी पड़ती है जी। वो प्रिकॉशन अगर हम फॉलो नहीं करते हैं और उस एटमॉस्फेयर में हमारे को ऑप्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसके पहनने के बाद हम आपको रब नहीं कर सकते। और अगर एक बार कॉन्टेक्ट लेंस पहनने से हमारी आंख के अंदर सोजिश आ गई पुतली में या आंख के अंदर कोई फोला पड़ गया जिसको कि हम कोरिनोप्लास्टी बोलते हैं जी, उसका नुकसान हो गया तो वो परमानेंट लॉस होता है और उसके बाद जो दृष्टि है हमारी कमजोर हो जाती है, धुंधलापन दिखाई देता है और उसका एक ही इलाज होता है फिर केरेटोप्लास्टी, कि हम किसी दूसरे की आंख पे लगाएं अगर ज्यादा दिक्कत आती है। तो कॉन्टेक्ट लेंस जी यूज कर सकते हैं, परंतु उसको सावधानी के साथ, मतलब सावधानी के मैं कहना साथ चाहूंगा। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लेंस लगाते हैं कोशिश तो अच्छी करें। क्वालिटी का होना चाहिए। हाँ जी, कोशिश करें नहीं लगाएं, जी परंतु चश्मे उसका एक पीरियड के लिए हम कर सकते हैं, जी परंतु उसके साथ हमें सावधानी भी लेनी पड़ेगी। जी, ठीक। सावधानी के साथ लेंस लगाना पड़ेगा
उसके साथ अगर हम डॉक्टर लगा साहब रहे हमारे हैं तो साथ एक और proper- दर्शक जुड़ चुके हैं, अजय शर्मा। अजय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। थैंक यू सर। जी अजय शर्मा, सवाल क्या है आपका? सर मेरे को लेजर ऑपरेशन के बारे में पूछना है, वो कितना बेनिफिशियल है आईज के लिए। आपका नंबर कितना है अजय जी? मेरा दो मतलब राइट आई का है 5.5 एंड लेफ्ट का है 4.5। यस, आप हाई मायोपिक हैं क्या? राइट। तो आपकी आंख के अंदर जो हम लेजर ले सकते हैं, आप लेजर करवा सकते हैं, परंतु आप उसमें ये देखना पड़ेगा आपकी कोर्निया की थिकनेस कितनी है। सेकेंडली, आपकी जो पीछे पर्दा है उस पर कुछ चेंजेस तो नहीं है। अगर पर्दे में चेंजेस हैं तो लेजर से भी फर्क नहीं पड़ेगा, और लेजर जो कराएं तो बेटर क्वालिटी का कराएं, क्योंकि जो उसकी जो हमारी कोर्निया की थिकनेस है उसी पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा लेजर लें। ओके, डॉक्टर कोई रिकमेंडेड हॉस्पिटल है बढ़िया है या फिर कोई मतलब कहाँ से करवा? नहीं, कहीं भी किसी भी अच्छे जो आई सर्जन हैं, जो सर्जरी लेजिक सेंटर है, मार्केट में काफी है, आइलैंड इंस्टीट्यूट में भी फैसिलिटी है, आपको वहां जाना पड़ेगा। सरकारी हॉस्पिटल में पीजीआई चंडीगढ़ में या ऑल इंडिया में है ये, परंतु ये मोस्टली प्राइवेट है और ये कॉस्मेटिक सर्जरी है। चलिए अजय शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। और डॉक्टर साहब, एक लोगों के सामने एक बड़ी समस्या ये भी आती है, मेरे खुद की अगर मैं अपने मित्र की बात करूं तो वह बाइक चलाते हैं तो उनकी आंखों से ज़्यादा पानी बहता है। ऐसा होता क्यों है बाइक चलाते हुए? बाइक चलाते होता क्या है कि जो तेज जो जी। हवा हमारी आंख के अंदर करती है, जो हमारी आंख के अंदर तेज कोई भी चीज एक्सपोजर जो जी। हमारी जो कोर्निया है उसको टकराएगा, वो एक किस्म से हमारे आंख के अंदर प्रेशर डालने से जो नर्वस जो बहुत ही जो हमारी जो जी। कोर्निया है बहुत ही नाजुक होता है, जी। तो उस पे अगर कोई भी चीज लगती है तो वो इरिटेशन पे वो एक पेन पैदा करता है जी। और उसमें आंख में प्रॉब्लम आती है। तो तेज बाइक से या कोई भी इरिटेंट्स हैं, जैसे जी। तेज बाइक चलाएंगे तो बट नेचुरल की जो तेज हवा है, धूले कण भी आ सकते हैं उसमें जी। एटमोस्फेयर में, ठीक है। तो उसमें अगर वो चीज है जो हमारी आंख को इरिटेट करे तो उसके कारण ये चीज सब जो होता है। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि रेटिना में ब्लॉक स्पॉट पड़ जाते हैं जब बहुत समय दबे लंबे समय तक हो जाता है, जब पता लगता है कि ये चीज़ अब हाथ से निकल चुकी है, तो इसका अब देसी इलाज क्या होगा? और एक बात यह है कि आंखों में जलन होती है, सूजन आ जाती है, खुजली करने लगते हैं, तो इस चीज़ का इलाज किस तरीके से करें? जो आंख में जो खुजली होती है, जलन होती है, सबसे बढ़िया तो है हम अपनी आंखों को साफ पानी से धोएं, जी। गंदे हाथ न लगाएं। सबसे पहले क्या है, आंख के जो सुरक्षा है, प्रभु ने हमारे को बड़ा अच्छे सुरक्षा कवच के साथ हमारी आंखें दी हैं, परंतु उसके बाद भी हमें अपनी आंखों को सुरक्षा प्रदान करनी है। वो हर चोट से भी है, कोई इरिटेंट्स है हमारी आंख के अंदर उससे भी है, तो जो वो मेन कारण यही है जी। और हमारी आंख को बार बार हमें आंख साफ करके, और अगर कोई भी बीमारी होती है जी। उसको टाइम से पता चलते ही उसका इलाज करवाइए। यहाँ तक आप रेटिना स्पॉट की बात बता रहे हैं, तो उसमें कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें कि तेजी आ जाती है। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि आखिर में जाते हुए कि किस तरीके की चीज़ों का परहेज करना चाहिए? मैक्सिमम एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज। जी। ठीक है जी। कोई भी चोट है उससे, गेम्स है जो स्ट्रेस गेम है उससे, कोई भी जो चीज हमको जैसे कि पटाखे वगैरह हैं, त्योहार हैं, उस पे हम जो चीज यूज करते हैं जी। और दशहरा है उस पे भी तीरपान वगैरह यूज करते हैं जी। उनसे हमारे की आंख को बचाव करके, और टाइम से अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, कोई जैसे कि ग्लूकोमा की होती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, हाइपरटेंसिव होते हैं फैमिली, उसमें अगर कोई ऐसा है तो उसको टाइमली चेक करवाना चाहिए, और चेक करवा के और प्रॉपर दवाई टाइम से डालनी और टाइम से खानी चाहिए। जी चलिए डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, आपने तमाम सवालों के उत्तर दिए, और उम्मीद है कि सभी जितने भी दर्शकों ने सवाल पूछे हैं उनको संतोषजनक उत्तर मिला होगा। चलिए फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।